अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। आई होप मेरे जितने भी यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस चीज पे हम बात करने वाले हैं वो आप कंटेंट देख के समझ गए होंगे कि हमने जिस चीज पे बात करनी है वो क्या है। अपने कंटेंट पे आने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अबाउट एमडी कैट टेस्ट। ठीक है, एमडी कैट टेस्ट बच्चे आपके पास एक ऐसा टेस्ट होता है जो पाकिस्तान में कंडक्ट किया जाता है मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर आपने एफएससी कर ली है उसके बाद अगर आपको एडमिशन लेना है मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तो ये टेस्ट आपके लिए देना मस्ट है। आपने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, आपने बीडीएस करना है तो उसके लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट देना मस्ट होगा। एमडी कैट टेस्ट बच्चे एमसीक्यूज बेस्ड होता है, एफएससी के पेपर्स की तरह बिल्कुल नहीं होता। इसमें कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखने होते बल्कि ये एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको एमसीक्यूज फिल करने पड़ते हैं और वो एमसीक्यूज बच्चे आपकी अपनी बुक से आते हैं, आपके अपने सिलेबस से आते हैं। आपको प्रॉपर सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है जहां से आपको देखकर अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब बच्चा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि आपके पास इस टेस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितना पोर्शन उन सब्जेक्ट से इंक्लूड होता है। अगर हम बच्चे बायो की बात करें तो बायो में आपके पास 68 एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपके ओवरऑल टेस्ट के 34% बनते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पोर्शन होता है वो बायोलॉजी का होता है जिसमें आपके पास 68 एमसीक्यूज प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें बच्चे केमिस्ट्री की और फिजिक्स की तो इन दोनों को बिल्कुल बराबर रखा गया है, इनकी वेटेज बिल्कुल बराबर है क्योंकि दोनों की 27% इनकी वेटेज होती है ओवरऑल टेस्ट के अकॉर्डिंग। इनके जो अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो 54 एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री के भी 54 होंगे और फिजिक्स के भी आपके पास 54 एमसीक्यूज प्रेजेंट होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है बच्चे और ये बहुत इजी होता है, इसको आप एक दिन भी इस पे लगाएं तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब इसमें आपके पास बच्चे सिर्फ 6 एमसीक्यूज होते हैं, टोटल 200 होते हैं जिसमें से 6 एमसीक्यूज आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं और ये ओवरऑल वेटेज 3% बनती है आपके टेस्ट की। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास इंग्लिश। इसमें आपके पास 18 एमसीक्यूज होते हैं और वेटेज के हिसाब से ये 9% बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बायो के होंगे और फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के बराबर होते हैं, उससे कम इंग्लिश के होते हैं और फिर सबसे जो कम होते हैं वो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, ओवरऑल एमसीक्यूज 200 होते हैं आपके पास जिसमें से बच्चे 20% एमसीक्यूज इजी होते हैं, 60% एमसीक्यूज मॉडरेट होते हैं और दोबारा से 20% एमसीक्यूज हार्ड होते हैं। ये आपको जब आपके लिए टेस्ट की डेट अनाउंस की जाती है, सिलेबस अनाउंस किया जाता है तो ये सारी वेटेज आपको बताई जाती है। सिलेबस में भी टॉप पर ये सारा कुछ लिखा होता है, सो आपने इस चीज के बारे में टेंशन नहीं लेनी। अब हम अपने मेन टाइटल पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है वो है फिजिकल एकेडमी वर्सेस ऑनलाइन एकेडमी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या हम बगैर एकेडमी ज्वाइन किए एमडी कैट को क्रैक कर सकते हैं। यस यू कैन डू। मैं इसको एंड में आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट विद यू। सबसे पहले ये है एमडी कैट की जब कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उसको 3 तरह के फेजेस में से 3 तरह के पाथ में से एक पाथ सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले पाथ को हम कह लेते हैं कि ये एक फिजिकल एकेडमी वाला रास्ता है, जब आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करके उसके थ्रू खुद को प्रिपेयर करते हो। दूसरा बच्चे आ जाते हैं ऑनलाइन एकेडमी का। तीसरा हम कहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं विच इज माई बेस्ट चॉइस और ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, सेल्फ स्टडी से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमडी कैट क्रैक करते देखा है। वन बाय वन हम तीनों के बच्चे एडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे, डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बच्चे आ जाते हैं फिजिकल एकेडमी पे। फिजिकल एकेडमी क्या होती है? ऐसी एकेडमी होती है जिसमें आप खुद अपियर होते हैं। जैसे आपने एफएससी तक टीचर्स से उनकी प्रेजेंस में पढ़ा है, टीचर्स आपके सामने होते हैं और आप लेक्चर्स को नोट करते हैं, लिखते हैं। सेम इसी तरह एकेडमी में, फिजिकल एकेडमीज में आपने कोई भी एकेडमी अपने सिटी में ज्वाइन करनी पड़ती है और उसमें आप रेगुलरली जाकर अपने टीचर से लेक्चर्स लिखते हैं और लेक्चर्स लिख के वो भी आपको गाइड करते हैं और आप एमडी कैट के लिए तैयार होते हैं। ठीक है,
अब हम बच्चे इसके एडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे और हम इसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस की बात करें बच्चे तो सबसे पहले ये है कि आप रेगुलर हो जाते हैं। आपने जैसे ही मोस्टली एकेडमीज पेपर के फौरन बाद स्टार्ट कर लेती हैं अपना सेशन, तो इससे ये होता है कि जैसे ही आपने पेपर दिया आप रेगुलर हो जाते हैं, रेगुलरली अपनी एकेडमी को जाते हैं और आपकी एक शेड्यूल सा और टाइम बना रहता है। दूसरे पे हम आ जाए बच्चे तो आपकी एक रूटीन सेट होती है, जाहिर सी बात है आपकी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है एकेडमी की। अगर आपकी एकेडमी मॉर्निंग टाइम में है तो आप सुबह के टाइम पे आदी होते हैं इस चीज के, ठीक है। आपकी अगर एकेडमी मॉर्निंग टाइम में है तो आप आदी होते हैं मॉर्निंग टाइम पे, सुबह उठते हैं, अपनी एकेडमी जाते हैं, वापस आते हैं। इसके बाद बच्चे आते हैं लेक्चर डिलीवर के। टीचर आपको लेक्चर डिलीवर करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे ऑनलाइन पढ़ा नहीं जाता, जिनसे यूट्यूब पे, मोबाइल पे, इन सब चीजों पे पढ़ा नहीं जाता, तो वो इस चीज को पसंद करते हैं कि वो फिजिकल एकेडमी में जाएं और फिजिकल एकेडमी में वो बैठ के अपने टीचर से सीखें। फिर बच्चे एडवांटेज आ जाता है कि चैप्टर वाइज टेस्ट एकेडमीज क्या करती हैं कि जब भी आपके पास एक चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद ये टेस्ट कंडक्ट करती हैं। टेस्ट मीन टू से आपकी एक क्लास में आपको एक पेज पे टेस्ट दे देती हैं जिसमें 20 से 30 एमसीक्यूज होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फायदा हो जाता है कि चैप्टर वाइज आपके पास टेस्ट होते हैं, आपको हर चैप्टर का एनालिसिस हो जाता है कि हम में कौन सी कमी है या हमने कहाँ से प्रूव करना है। फिर बच्चे संडे टेस्ट होते हैं। हर एकेडमी अपना एक संडे टेस्ट रखती है जो आप देते हैं, और वो संडे टेस्ट या तो 4-5 चैप्टर्स पे इंक्लूड होता है, हाफ कोर्स पे होता है, फर्स्ट ईयर का हाफ कोर्स या फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स। तो वो हर एकेडमी अपना एक शेड्यूल बनाती है जिससे आपको हर एकेडमी के संडे टू संडे टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। संडे टेस्ट का बच्चे ये भी फायदा होता है ना कि इससे आपकी तैयारी हो जाती है। यहाँ से क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। आप जब संडे टेस्ट में बैठ के 3 घंटे का आपको प्रॉपर टाइम मिलता है और आप उस टाइम में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर दी मेन टेस्ट, ठीक है। आप अपने टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो आपको सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अगर आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आता तो आप उस टाइम थोड़े परेशान होते हो, आपको वो सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। सिमिलरली जब आप मेन टेस्ट में बैठते हो तो आपको उसी तरह का टाइम दिया जाता है, उसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं। आपका ये जो एक डर सा होता है टेस्ट को लेके वो इस चीज से खत्म हो जाता है। फिर हम बच्चे बात करें गाइडेंस, तो जिस टीचर से आप पढ़ते हो वो आपको गाइड भी करता है, वो एकेडमी आपको गाइड भी करती है। तो ये आपके पास फिजिकल एकेडमी की सारी एडवांटेजेस है। बट फिजिकल एकेडमी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं और ये डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एमटीकेट क्रैक करने से रोक लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस फिजिकल एकेडमी का मैं बताऊं बच्चे तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए कोई भी क्लास है उसमें कुछ बच्चे टॉपर्स होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, और अब यहाँ पर बात लाइक और नालायक की नहीं है। बात ये होती है कि आपने अपनी स्टडी में पहले कितना इंटरेस्ट रखा है, आप कितना इंटरेस्टेड थे अपनी स्टडी को लेके, आप कितने सिंसियर थे अपनी स्टडी को लेके। टॉपर्स हमेशा सेंसिटिव होते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं क्योंकि वो अपना ज्यादा टाइम जो है वो स्टडी को देते हैं। तो यहाँ पर ये है बच्चे के जो टाइम मैनेज होता है ना वो टॉपर्स बहुत आसानी से कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने लाइक एफएससी के टाइम में भी हमने टाइम मैनेज कैसे किया था, लेकिन एवरेज स्टूडेंट के लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना कि जो डिपेंड करते हैं पहले अपने इंस्टीट्यूट पे, फिर वो डिपेंड करते हैं अपनी अकेडमी पे। ये इस सोच के साथ वो अपनी एकेडमी जाते हैं कि हमने यहाँ से पूरा सिलेबस पढ़ना है, हमने जो जो टॉपिक हमें नहीं क्लियर हम वहां पर सीखेंगे। बट आप एक रॉन्ग कंसेप्ट के साथ जाते हो क्योंकि अकेडमीज आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाती। अकेडमीज आपको जस्ट शॉर्ट सा पढ़ाती हैं, वो आपको जस्ट इम्पोर्टेंट सी ट्रिक्स बताती हैं, इम्पोर्टेंट सी पॉइंट्स बताती हैं। कोई टीचर आपको लेके नहीं बैठता कि वो आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझाए, और ये रियलिटी है, आप इस बात को समझें। आप एकेडमी पे डिपेंड होना छोड़ दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट अगर अच्छा है तो वो हमें अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेगा, वो हमें अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करेगा, तो हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, आप एकेडमी भी इसी सोच के साथ जाते हो कि हमें एकेडमी में
अच्छे टीचर्स मिलेंगे, हमें एकेडमी में प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, हमें एकेडमी में समझाया जाएगा ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो हमने एफईसी में नहीं क्लियर किया हम वो यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपके कंसेप्ट पहले से नहीं क्लियर तो आप फिजिकल एकेडमी मत ज्वाइन करें, क्योंकि फिजिकल एकेडमी में 2 मंथ में वो आपको बैठ के आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे या वो आपको मेन चीजें बताएंगे। आप इतना भी सोचें कि एक कोर्स को पढ़ने के लिए आपने 2 साल लगाए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने 11-12 2 सालों में की है, तो वो जो टीचर्स हैं वो आपको 2 महीनों में किस तरह से वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस सोच के साथ कभी भी फिजिकल एकेडमी में नहीं जाना कि हमने अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। आपके कंसेप्ट्स पहले से क्लियर होंगे तो तभी आप एकेडमी में समझ पाएंगे। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है बच्चे के टाइम वेस्ट होता है। आपका एकेडमी में बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एकेडमीज का ये एक नेगेटिव पॉइंट है और मैं कहती हूँ कि एकेडमीज को ये इस पॉइंट पे गौर करना चाहिए कि वो अपनी स्पीड को बहुत स्लो रखते हैं स्टार्ट में, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पीड स्लो करने का टाइम नहीं होता। आपके पास 2 मंथ होते हैं और वो फिक्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आपको टाइम मिलता भी है तो वो 2 वीक्स का होता है। जो भी टाइम होता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हमेशा हमेशा ये होता है कि आपको अगर ज्यादा टाइम मिल भी जाए तो वो 2 वीक्स का 1 वीक का इस तरह से मिलता है, लेकिन आपने जहन में रखना होता है कि आपके पास जस्ट 2 मंथ है। इन 2 मंथ में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, खुद को तैयार करना है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए खुद को तैयार करना है, आपने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करनी है। तो ये सब करने के लिए आपको अपनी स्पीड को स्लो नहीं रखना। आपने स्टार्ट से ही एकेडमीज को चाहिए कि वो अपनी स्पीड को तेज रखें, लेकिन मैंने बहुत सारी एकेडमीज देखी हैं जो स्टार्ट से अपनी स्पीड को बहुत स्लो रखती हैं। तकरीबन शुरू में स्लो जाते हैं और अचानक से उनकी स्पीड जो है वो तेज होना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो इशू आता है वो स्टूडेंट को आता है, क्योंकि स्टूडेंट एक चीज पे एडजस्ट होता है और वो एकदम से स्पीड तेज कर लेते हैं, तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, फिर बच्चे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं ना कि जिनको उन टीचर्स की समझ नहीं आती। इसको आप ऐसे लेना कि आपने अपने टीचर से आप 11 क्लास पढ़ रहे हो, अचानक से आपका टीचर चेंज हो जाता है, तो आपको उसको एडजस्ट करने में, उसके साथ एडजस्ट करने में कुछ टाइम चाहिए होता है। तो आप ऐसे अचानक से अकेडमीज में जाते हैं तो आप पढ़ते हैं तो अक्सर आपको उन टीचर्स की समझ भी नहीं आती, तो ये आपके लिए एक इशू क्रिएट हो जाता है। एक बच्चा जो अकेडमी में सीखने के लिए गया है उसको जब ये चीज मिलती है कि उसको टीचर से नहीं समझ आता, फिर वो ऑटोमेटिकली एंजाइटी में चला जाता है। ऑटोमेटिकली उसे एमटीकेट टेस्ट बहुत हार्ड लगने लग जाता है, ऑटोमेटिकली वो एंजाइटी का शिकार होता है। अच्छा, हमने ये भी डिस्कस किया कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट होता है उसका टाइम वेस्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट में मसला आता है। इसके अलावा हम बात करें तो जब आपको नहीं समझ आती तो आप डिप्रेशन का, एंजाइटी का, इन सब चीज़ों का शिकार होते हो। फिर बच्चे एक ये भी होता है कि आपकी जो भी अकेडमीज होती हैं उनमें मोस्टली ये होता है ना कि 100 स्टूडेंट्स होते हैं, 100+ स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो बहुत इशू क्रिएट होता है इस चीज़ में कि आपके पास एक क्लास में 100+ स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें 100+ स्टूडेंट्स की, तो आपको अगर फ्रंट सीट्स पे बैठना है तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट को, अपनी एकेडमी को। जब आप अपनी एकेडमी में जल्दी नहीं पहुंच पाते तो आपको फ्रंट पे जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो सीट फिल हो जाती है, तो आपको बैक पे बैठना पड़ता है। अब अगर आपके आगे कोई 80 बंदा 70 बंदा बैठा हुआ पढ़ रहा है, टीचर को सुन रहा है, तो आप बहुत ज्यादा पीछे बैठे हुए हैं तो आपको नहीं समझ आएगी। इसके अलावा अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आप क्या सीख पाओगे या आप क्या समझोगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज भी फेस करनी पड़ती है कि जब भी वो फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, अगर वो मॉर्निंग में उनकी शिफ्ट है, अगर उन्हें मॉर्निंग में जाना है एकेडमी को, तो आपको सुबह अगर नमाज है तो नमाज पढ़ के फौरन आपको जाना पड़ेगा अंधेरे में ही एकेडमी, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं जाएंगे तो आपको फिर बैक पे सीट मिलेगी, फ्रंट पे नहीं मिलेगी, और अगर आपको फ्रंट पे जगह नहीं मिलेगी तो आपके जो सामने टीचर है उसकी आपको समझ नहीं आएगी, और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बनेगा
क्योंकि सीट्स जल्दी फिल होती हैं। हर स्टूडेंट ये कोशिश करता है कि उसको फ्रंट वाली सीट मिले, क्योंकि फ्रंट से इंटरेक्शन टीचर के साथ ज्यादा रहती है, आपको टीचर की ज्यादा समझ आती है। भले जो आपके टीचर्स हैं वो माइक यूज करते हैं, लेकिन ये होता है कि माइक यूज करने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि वो टीचर क्या पढ़ा रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे वर्ड्स मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं इनको आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं कि जो आपको एमटीकेट क्रैक करने से रोक सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको फिजिकल एकेडमी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दी हैं। अगर मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूं तो आप कभी भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि फिजिकल एकेडमी से आपको कभी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइम मैनेज कर लेते हैं और वो एकेडमी में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, और फिर वो एकेडमीज जो हैं वो अपनी प्रॉपर मेंशन कर रही होती हैं कि हमारे इस स्टूडेंट ने टॉप कर लिया, इस स्टूडेंट ने टॉप कर लिया। अगर एकेडमी में कोई 3-4 हजार में से 5-6 बच्चे होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चे ऑनलाइन एकेडमीज की। ऑनलाइन एकेडमीज बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें आप घर बैठकर प्रॉपर मोबाइल का यूज करके लेक्चर्स लेते हो, अपनी मर्जी से आप जब चाहे लेक्चर्स लेते हो, अपनी मर्जी से आपको वहां पर भी ऑनलाइन एकेडमी में आपको प्रॉपर शेड्यूल मिलता है। जितने एडवांटेजेस फिजिकल एकेडमी के हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। अगर हम ऑनलाइन एकेडमीज की बात करें, यहाँ पर भी आपके पास टाइम मैनेज अच्छे से होता है, क्योंकि आप घर में बैठ के आराम सुकून से करते हैं। आपको पता होता है कि आपने किस टाइम लेक्चर्स लेने हैं, आपने किस टाइम प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप प्रॉपर नमाज के बाद आप जल्दी से लेक्चर्स को खत्म करके उसके बाद आप प्रॉपर बैठ के पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो टाइम यहाँ पर प्रॉपरली मैनेज हो जाता है। फिर हम बात करें तो बच्चे आपकी रूटीन भी सेट रहती है यहाँ पर, क्योंकि रूटीन प्रॉपरली सेट होगी। ऑनलाइन एकेडमीज में भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, वीडियोस दी जाती हैं आपको, वहां पर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं, या वही लेक्चर्स आपके पास सेव किए होते हैं। पूरा कोर्स भी डाला होता है कि आप जब मर्जी जब चाहें आप जितना सिलेबस कवर कर सकते हैं दिन में आप कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं लेक्चर अवेलेबल। मैंने बताया कि आपके पास लेक्चर प्रॉपरली अवेलेबल होते हैं। अगर आप ड्यूरेशन रख रहे हैं कि आपने इतना टाइम लेक्चर्स लेने हैं, इतना टाइम पढ़ना है, तो आप खुद के खुद कंट्रोलर होते हैं, खुद को खुद कंट्रोल करते हैं, आपने मर्जी से पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से। आप पे कोई फिजिकल एकेडमीज के प्रेशर्स नहीं होते। आपके पास जस्ट एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और आप अपनी मर्जी से प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ते हो। फिर बच्चे आपके पास आ जाते हैं प्रॉपर टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि फिजिकल एकेडमी में अगर आपको टेस्ट दिए जाएंगे तो ऑनलाइन एकेडमीज में नहीं दिए जाते। नहीं, ऑनलाइन एकेडमीज में भी आपके हर टॉपिक के नीचे प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं, आपके पास प्रॉपर टेस्ट दिए जाते हैं। इवन के इसके साथ साथ जो प्रीवियस एमटीकेट टेस्ट होते हैं आप उनको भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फिर बच्चे हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से नहीं होता ना कि आपके साथ आपके कंपैरिजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, और बहुत सारे ऐसे एकेडमी में भी बच्चे होते हैं शार्प से, जो कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछे तो एकदम से आंसर कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि जो इस चीज को लेके बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि अगर वो वाला स्टूडेंट इतनी जल्दी आंसर दे सकता था तो मैं भी तो दे सकता था। तो फिर इस चीज से उनमें एक डिप्रेशन सा, एंजाइटी सी, एक परेशानी सी पैदा होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे फिर अपना अच्छे से प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ऑनलाइन एकेडमी में कोई भी आपके कंपैरिजन में खड़ा नहीं होता। आप अकेले होते हो अपने घर में, आप खुद को खुद डील करते हो, आप खुद के खुद कंट्रोलर होते हो और आप अच्छे तरीके से लेक्चर्स को ले लेते हो। फिर ये होता है बच्चे, यहाँ पर भी संडे टेस्ट होते हैं। आपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, अगर मैं एनजीकॉन की बात करूं, वो आपसे 16,000 लेते हैं। एकेडमीज से बहुत कम है, क्योंकि एकेडमीज आपसे 50,000 45,000 इससे कम नहीं लेती। आपके पास सिर्फ 2 मंथ के 45,000 होते हैं, इसके अलावा 50,000 होते हैं, इतने होते हैं, इससे कम नहीं होते। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो एनजीकॉन का बहुत कम प्राइस है, इनकी 16,000 में आपको इनका पूरा सेशन मिल जाता है। और ये सेशन तब तक होता है जब तक आपके पास एमटीकेट टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है,
क्योंकि हमारे कंट्री में इस तरह से बहुत होता है कि 2-2 दफा टेस्ट हो जाते हैं, कभी आपका टेस्ट लीक हो जाता है, कभी आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो अगर फिजिकल एकेडमी की बात की जाए तो ये सिर्फ इनका 2 मंथ का सेशन होता है। 2 मंथ के बाद अगर आपका टेस्ट डिले भी होता है तो इन लोगों ने क्या करना है कि अपना सेशन वहीं पे स्टॉप करते हैं 2 मंथ बाद। 2 मंथ में ये किसी भी तरह घसीट के आपको पढ़ा देते हैं। उसके बाद ये अपना एक नया सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, लोगों को मजीद ऑफर देते हैं और उनसे दोबारा से एडमिशन करवाने की डिमांड करते हैं। लेकिन ऐसा ऑनलाइन एकेडमीज में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में नहीं होता है। एनजीकॉन में जब तक आपका टेस्ट प्रॉपर नहीं हो जाता तब तक ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करते कि अपना आपसे प्लेटफॉर्म ले लें। ऐसा नहीं होता। आपके पास इनकी वेबसाइट तब तक अवेलेबल होती है जब तक आपका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता। सो ये एक अच्छी चीज है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक तो आपको कम बजट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। दूसरी ये बात है कि आपको एनजीकॉन के हर लेक्चर के नीचे आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जिनको आप उसी वक्त सॉल्व करके आप प्रॉब्लम्स भी अपनी दूर कर सकते हैं और उसी वक्त आपको अंदाजा भी हो जाता है कि टेस्ट में किस किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा बच्चे एनजीकॉन एकेडमी अपना संडे टेस्ट भी कंडक्ट करती है, जब आप संडे टू संडे जाके इनका संडे टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें प्रॉपर 3 आवर्स टाइमिंग होती है। इसके अलावा प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है जहां पर आप बैठ के टेस्ट देते हैं और आप मेन टेस्ट के लिए प्रॉपर रेडी हो जाते हैं। आपको जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको वही सिचुएशन फील होती है। आपको इस चीज के लिए आप तैयार हो जाते हैं कि जब आपने मेन टेस्ट के अंदर बैठना है तो आपने किस तरह से अपने फियर को, अपनी एंजाइटी को, अगर आपको कोई एमसीक्यूज ना आ रहा हो तो उस सब चीजों को किस तरह से ओवरकम करना है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनका नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। अगर आपने इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो आप वहां से इनसे कांटेक्ट करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चे प्रीमेड आता है। प्रीमेड में भी आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, आपके पास पास्ट पेपर्स होते हैं। ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करके और यहाँ पर गाइड भी किया जाता है। तो यहाँ पर भी, लेकिन इनके जो सेशन है वो बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा। लाइक इनकी फिजिकल एकेडमी जितनी ही इनकी डिमांड भी होती है। फिजिकल एकेडमी में 45,000, तो यहाँ पे भी ये इतना ही लेते हैं, 45,000, 35 इस तरह से ये लेते हैं। ठीक है। फिर बच्चे आपके पास नियर पेयर आ जाते हैं, उनकी भी इतनी ही डिमांड होती है, वो भी आपको प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपने अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने हैं तो जो सबसे कम बजट में आता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये जो ज्यादा में आते हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको ये ज्वाइन करने हैं तो आप ये ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो हमने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बता दिया, आगे आपकी मर्जी है। फिर अगर हम बच्चे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑनलाइन एकेडमी के एज यूजुअल कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है। सिर्फ ये होता है ना कि इंसान खुद लेजी ना हो तो वो कभी भी इस चीज से उसको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलते। अगर ऐसा है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन करते हैं और आप लेजी पड़ जाते हो, आप कोई काम नहीं करते, तो आपको फिर कोई भी चीज, आप फिजिकल एकेडमी में जाए तो आप लेजी ही रहोगे। ठीक है। तो ये होता है बच्चे कि आपने खुद अपनी अटेंशन डालनी होती है हर चीज में। जब आपको खुद किसी गोल को अचीव करना होता है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप मेहनत करते हो तो आपको कभी भी ये सुस्ती और कभी इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स आप में नहीं आते। तो यहाँ पर कोई भी एज यूजुअल नेगेटिव पॉइंट नहीं है। फिर अब हम बच्चे लास्ट में बात करेंगे सेल्फ स्टडी की। यकीन माने ये मेरी फेवरेट है और ये बहुत अच्छी एक पॉइंट है, एक रास्ता है, बहुत अच्छा बात है सेल्फ स्टडी का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की एंड दे स्कोर 190+। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे ना कि हाउ टू क्रैक MD-CAT विदाउट एनी एकेडमी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, लाइक 190+, 180+, 185+, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। तो सेल्फ स्टडी बच्चे बहुत अच्छी होती है। सेल्फ स्टडी में ये सबसे पहला एडवांटेज आता है ना कि आप खुद को खुद कंट्रोल करते हो। आपको पता होता है कि मेरे पास 2 मंथ है, 2 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं है, और उसी 2 मंथ में आपने खुद को खुद कंट्रोल करके अपने सिलेबस को कवर करते हो। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे आ जाता है, सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना शेड्यूल होता है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस होती है, आपने खुद अपना शेड्यूल बना के लेक्चर्स लेने पड़ते हैं। और यहाँ पर ये होता है ना कि सेल्फ स्टडी में आपने कोई भी फिर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि आप हर चीज में
सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको अपने आप पे यकीन होता है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक पॉइंट होगा कि अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो हमें अगर कोई कंसेप्ट हमारे नहीं क्लियर तो हम कैसे क्लियर करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आज के दौर में इंटरनेट पे ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। अगर मैं किसी भी एकेडमी को ले लूं, बहुत सारे लोग QCA की एकेडमी के लेक्चर्स के लिए मरते हैं, वो जाते हैं एकेडमी ज्वाइन करते हैं और वहां से पढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि एकेडमी के लेक्चर्स यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे फ्री अवेलेबल हैं। इसके अलावा किप्स एकेडमी, स्टार एकेडमी, जितनी भी एकेडमीज हैं जिनके लिए आप पैसे लगाते हैं, सब एकेडमीज के जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप क्यों एकेडमीज ज्वाइन करते हैं? आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से आप खुद को खुद कंट्रोल करें। आपको पता होगा कि मैंने इतने दिन में अगर मैंने बायो पढ़नी है तो मैंने इतने दिन बायो के लिए रख लिए, उसके बाद मैंने अपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, मेरा ये कोर्स खत्म होगा। बहुत हुआ अगर आपने 1 महीने में भी सारा कोर्स कवर कर लिया तो आपके पास प्रॉपर 1 महीना बचता है। इसके अलावा आपको 1 वीक और इस तरह से एक्स्ट्रा भी दे दिया जाता है। तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाती है ना कि 1 महीने में अगर मैंने कोर्स खत्म कर लिया तो ये जो बाकी का मेरा महीने है ये मेरे पास है जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो MCQs की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप ईटा को उतना अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, MDCAT में आप उतनी आसानी से MCQs को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आपके पास जितना नॉलेज हो वो काम नहीं आएगा। तो नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने महीने में अपना कोर्स खत्म किया, जो कंसेप्ट नहीं क्लियर थे वो क्लियर किए, अच्छे से लेक्चर्स लिए, इसके बाद आपने क्या किया कि अपनी प्रैक्टिस की अगले मंथ, तो आपका इस तरह से MDCAT बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर बच्चे यहाँ पर आपके पास टाइम मैनेज भी हो जाता है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता। फिर बच्चे यहाँ पर रूटीन भी सेट होती है, आपको पता होता है कि हमारा एक गोल है, हमारा एक मिशन है, तो आपकी यहाँ पर सुस्ती नहीं होती, आप प्रॉपर टाइम मैनेज होता है, आपकी रूटीन भी सेट रहती है। इसके अलावा प्रॉपर टेस्ट होते हैं आपके पास। अगर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पर आपको टेस्ट भेजे जाते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रॉपर संडे टेस्ट देने जाएं। जितनी भी एकेडमीज हैं लाइक NGCON एकेडमीज, जितनी भी एकेडमीज हैं, केप स्टार्स, इनके संडे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। आप वहां पर जाएं, संडे टेस्ट दें, अपना स्ट्रेस ओवरकम करें। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर पास्ट पेपर्स भी आपके पास फ्रीली ग्रुप्स में अवेलेबल होते हैं, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको गाइडेंस भी प्रॉपर यूट्यूब पे मिल सकती है, या जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं MDCAT के, वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, आप खुद को खुद डील करते हो और प्रॉपर अच्छे तरीके से आप MDCAT को क्लियर कर लेते हो। अब यहाँ पर सेल्फ स्टडी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की या एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, रिपीटर्स को ऑलरेडी पता होता है कि उन्होंने सब चीजें कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। तो आप फ्रेशर हो तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें, तो जिससे ये होगा कि आपको वहां से इंफॉर्मेशन आएगी, वहां पर गाइड भी किया जाता है। इसके अलावा वहां पर संडे टेस्ट भी भेजे जाते हैं, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं आपको। तो अगर आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप वहां पर जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद बच्चे यहाँ पर कोई डिसएडवांटेज नहीं होते, आप बहुत अच्छे से स्टडी अपनी कर लेते हैं। सो मैं प्रीफर करूंगी सेल्फ स्टडी को बाकी सारे चीजों पर, ठीक है। आपने सेल्फ स्टडी करनी है क्योंकि बच्चे जब आप खुद पढ़ते हो ना, खुद मेहनत करते हो, तो आपको पता होता है कि हमारा एक गोल है, हमारा एक मिशन है। तो आपको कोई भी इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस जो होती है ना वो आपके सामने नहीं आती। आपको ये ख्याल भी नहीं आते कि मैं हूँगा या नहीं हूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके साथ कंपैरिजन में स्टूडेंट्स नहीं होते। आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला करूंगा और मैं हर चीज को कर लूंगा, ठीक है। एंड में मैं आपसे ये कहूंगी कि आप कोई भी टेस्ट दें, आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट एकेडमी भी उसकी तैयारी के लिए ज्वाइन कर लें। जब तक आपने खुद पे बिलीव नहीं रखा, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप खुद पे बिलीव रखें, आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो MDCAT की तैयारी के दिनों नेट पे सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं,
हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। क्यों डिस्ट्रैक्शंस आती हैं? क्या आपने अपने माँ बाप को नहीं देखा? आप अपने माँ बाप के ख्वाबों को देखें, आप उन्हें देखें कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात के लिए कहीं से भी स्ट्रगल करके, मेहनत करके पैसे लाते हैं और देते हैं अकेडमीज को। मैंने खुद देखे। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स के लिए खुद को सेक्रीफाइस करें। 2 मंथ है, 2 मंथ आप दिन रात जागें, अब कुछ भी कर लें। ठीक, जब तक आप हिम्मत ना हारे ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना मजबूत बनाया है कि इसको कोई नहीं हरा सकता, जब तक इंसान खुद ना हिम्मत हार दे। ठीक है, अपने आप पे बिलीव रखें, आप कर सकते हैं, आप सबसे लायक हो, आप सबसे मजबूत हो और आप ही हो जो MD-CAT को क्रैक करोगे और इंशाल्लाह आप ही MD-CAT को टॉप करोगे। सो आपने किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी। MD-CAT का टेस्ट बहुत आसान होता है और MD-CAT के टेस्ट को बहुत आसानी से कोई भी आसानी से क्रैक कर सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने प्रॉपर्ली और डिटेल के साथ डिस्कस किया फिजिकल एंड ऑनलाइन अकेडमीज के बारे में। आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस कर सकते हो, इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो अगर लेक्चर सीरीज की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी टेक्स्ट करें कि मैम आप लेक्चर्स अपलोड करें, तो लेक्चर्स इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ से अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ स्टडी इश्यूज हैं और इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ में दोबारा से अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगी। ये वाला टॉपिक बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यूज है स्टूडेंट के लिए। इंशाल्लाह बच्चे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।